ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम बृहस्पति की। सबसे पहले बृहस्पति भगवान का ध्यान कर लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। बुद्धि की बात करें, ज्ञान की बात करें, बिजनेस की बात करें, धन की बात करें, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, रिलीजियसनेस की बात करें, वैभव की बात करें, ऐश्वर्य की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, संतान की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, पढ़ाई की बात करें और एंड में कॉर्पस ऑफ मनी की बात करें, उन सब में होते हैं बृहस्पति। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान और दूसरा चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। तो ये दो चैनल हैं। 9978627397 है। उस पर आप कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को रिकॉर्डेड या वॉइस मैसेज भेज के यू कैन। 4 ग्रह ऐसे हैं, नॉर्मली 4 ग्रह ऐसे हैं। बृहस्पति एक राशि में 1 साल रुकते हैं। राहु केतु एक राशि में 18 मंथ्स रुकते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल 30 मंथ्स रुकते हैं। तो दीज आर द स्लो मूविंग प्लैनेट्स, नॉट वेरी फास्ट। तो इस बार क्या हो रहा है? इस बार सबसे पहले एक ब्रीफ है ये क्या कि बृहस्पति स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of May फॉर अनदर 8 years विल बी इन ए एक्सेलरेटेड मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अतिचारी। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हिल बी, या तो कह दूं ब्रिस्क वॉक होता है जैसे तेज चलना या दौड़ लगाना, इस तरीके से विल बी मूविंग वेरी फास्ट फॉर अनदर 8 years। तो जो 1 साल में एक राशि को वो ट्रेवल करते हैं 0 to 30 डिग्री ऑफ ए पर्टिकुलर राशि, दैट टेक्स 1 year फॉर द जुपिटर टू ट्रेवल। बट दिस टाइम ये बहुत जल्दी बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ओवरऑल क्या होता है। अभी मैं आपको कहूँ ब्रिस्क वॉक में चलिए या रन कीजिए तो आप क्या होंगे? आपको थोड़ा डिस्ट्रेस होगा। हार्ट रेट विल बी वेरी हाई। हो सकता है आपकी सांस की गति भी तेज हो। तो इसलिए इस तरीके से समझाने की बात यह है कि जुपिटर विल नॉट बी एज नॉर्मल एज रिक्वायर्ड टू बी। थोड़ा सा ये तेज चलने वाले उसमें होंगे। तो अतिचारी होने के कारण उनके रिजल्ट्स भी डिफर करेंगे, उनका प्रभाव भी हर राशि पे डिफर करेगा। उनकी पोटेंशियल इंटेंसिटी, उनका जो मैच्योरिटी का आउटपुट, वो सब भी डिफर करेगा। एक दूसरा, जैसे अभी 15th of May से वो मिथुन राशि में आएंगे जो बुध की राशि है। बुध और बृहस्पति का कोई दोस्ती नहीं है, पर दुश्मनी भी नहीं है। तो बुध की राशि पे आएंगे ये, और ये रहेंगे 18th of October तक, जबकि नॉर्मली 1 साल रहना चाहिए। बट विल बी स्टेइंग इन दिस जेमिनी फ्रॉम 15th of May to 18th of October। फिर वो आगे कर्क राशि में चले जाएंगे, जो अभी मैं सिर्फ फ्रॉम 15th of May to 18th of October तो इसकी बात करते हैं। आपको यह मैं ठीक से समझाना चाहता हूँ कि जिनके अच्छे होंगे बृहस्पति राशियों का भी मैं बताऊंगा कि किनके बहुत अच्छे होंगे, उनको रिजल्ट इतना अच्छा वो शायद नहीं दे पाएंगे। पर जिनके कमज़ोर होंगे उनको वो ज़्यादा कमज़ोरी वाला इफ़ेक्ट देंगे, क्योंकि खुद ही डिस्ट्रेस में है। ये मेरा सोच है, मेरा मत है, मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड मैं बोल रहा हूँ। तो उपायों की बात करें, उपाय के लिए
श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में एक वीडियो अपलोडेड है जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। वो ये है कि बृहस्पति, किन लोगों को जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। उसी में मैंने बृहस्पति के उपाय इन डिटेल बोले हैं उस वीडियो में, तो वहाँ आप जाके देख लीजिएगा, लिंक इसमें होगा। अब बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के ये आएंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस नेम फेम का है, स्टेटस का है, ट्रेवल का है। थर्ड हाउस में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक मत के अनुसार, विच इज़ पॉपुलरली नोन इन द साउथ और द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत में ये माना जाता है कि थर्ड हाउस में बृहस्पति इवन 8th हाउस से भी ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर मेष राशि वालों के लिए ये यस, पहला बृहस्पति के आपको उपाय करने चाहिए। दूसरा, कुछ हद तक आपका नेम फेम, आपकी बुद्धि की बात करूं, आपके भाग्य की बात करूं, उसमें निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। फिर भी मेरी तरफ से ये है कि आपको ये भाग्य भवन में देख रहे हैं इसलिए फ़ायदा करेंगे, ये हाउस ऑफ प्रॉफिट में देख रहे हैं उसमें भी फ़ायदा करेंगे, पर साथ में ही आपकी अननेसेसरी फालतू की ट्रैवल भी करवा सकते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, संयमित होके बोलिएगा भी और संयमित होके डील भी कीजिएगा, कहीं आप गलत डिसीजन नहीं ले लें। ट्रैवल करते समय पहले से अपना उसका डिमार्केट कीजिए कि व्हाट फॉर यू आर गोइंग देयर, वो सारा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट शायद नहीं मिले। उपाय आपको करने हैं। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये सेकंड हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हाउस ऑफ ग्रोथ, वाणी, कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पर बृहस्पति का मेन काम क्या होता है सेकंड हाउस में होने से? कॉर्पस ऑफ मनी, मतलब संचित धन आपके पास होगा। इस पीरियड में आपको जो कुछ भी करना है उसमें निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन तो होगा ही। संचित धन की बात कर लें, हो सकता है कि आपका कोई फर्दर प्रमोशन हो जाए, रेटिंग बढ़ जाए, उसी से पैकेज बढ़ जाए, मतलब समवेयर यू विल बिकम रिच, आइदर मनी वाइज एंड अदरवाइज। कहीं कहीं आपका ऐसा कुछ हो सकता है जिसको हम उस कैटेगरी में लेते हैं जिसको हम कहते हैं रिचनेस। ये निश्चित सा है, आपको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपाय एक ही कंडीशन में करने हैं, वो ये है कि ये मार्ग स्थान भी है सेकेंड हाउस, तो उसमें इन केस इफ़ यू फेस और फील एनी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की बात करें, एसिडिटी की बात करें, लिवर की बात करें, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज उपाय करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मिथुन राशि, मिथुन राशि पे तो ये आएंगे। बुध बृहस्पति का अच्छा नहीं है। बृहस्पति जी की वाइफ से बुध पैदा हुए चंद्रमा द्वारा, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। फिर भी क्या करें, क्या बिजनेस करें जिससे फाइनेंशियल गेन है वो करते हैं, और बृहस्पति संचित करते हैं, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर है मनी। तो आपको मनी तो गेन होगी। यहाँ पर ये एक योग भी बनता है जिससे मैं ये कह सकता हूँ आपका सोच समझ, मैच्योरिटी, इनमें सब में फ़ायदा होगा। हो सकता है कि थोड़े आप रिलीजियस भी हों। सामने 7th हाउस है, हेल्थ इश्यूज़ कोई हल्के फुल्के आ सकते हैं, बाकी आपके और आपके पार्टनर के भी अच्छा रहेगा। तो उनको उपाय सिर्फ एक पॉइंट पे करने की ज़रूरत है, अगर उनका कोई हेल्थ इश्यू होता है तो। स्वयं की राशि पे जब भी कोई ग्रह आता है, और जैसे ये बृहस्पति आए हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, आप जो भी काम करें पहले उसको नाप तोल के कीजिए, संतुलित दिमाग के साथ। कीप ए फुल बैलेंस एंड देन एग्जीक्यूट, डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉफिट। उसके बाद कर्क राशि, कर्क राशि के ये हाउस ऑफ लॉसेज में
12th हाउस में, विच इज अ हाउस ऑफ लॉसेज। हेल्थ का भी लॉस, मनी का भी लॉस, बृहस्पति है 12th हाउस में है। तो एक बात तो निश्चित है कि जो भी आप ये सोचें कि खर्चा होगा, ओवर एक्सपेंसेस कह दूँ या हाउस ऑफ लॉसेज की जैसे मैंने बात की है, शुभ खर्चे होने के बहुत चांसेस हैं, प्रॉपर्टी बनने के बहुत चांसेस हैं इसी खर्चे से। आपके और आपकी पार्टनर के रिलेशनशिप में हल्का सा कोई एलिमेंट ऑफ हेल्थ आ सकता है, या ज़रूरत के ऊपर कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, वो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है। अदरवाइज परफेक्ट है। आपको उपाय सारे करने हैं, जाप और पूजा तक आपको उपाय सारे करने हैं, ब्राह्मण द्वारा जाप और पूजा भी करवाना है। ये कर्क राशि। सिंह राशि, सिंह राशि की 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट, बृहस्पति हाउस ऑफ प्रॉफिट में आपके जॉब की बात करूं, कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, पोस्टिंग प्लेसमेंट की बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, उन सब में फ़ायदा ही फ़ायदा है। यू विल गेट बेनिफिट डेफिनेटली। आपके लिए ये फेवरेबल पोजीशन है। उसके बाद में आइए कन्या राशि, उनके ये 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में बृहस्पति आपको जॉब दे सकते हैं, और जॉब में ऑलरेडी आप हैं तो आपको इसका कोई पैरेलल कुछ और आउटलेट भी मिल सकता है। जैसे आप कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे आप उस जॉब के साथ साथ में, आज के ज़माने में घर बैठे सब कुछ हो सकता है, दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। आपको भी फाइनेंशियल गेन होगा, जॉब में गेन होगा, बिजनेस में गेन होगा। आपके लिए भी ये काफ़ी हद तक फेवरेबल है। सामने मदर का घर है, इसलिए मदर की हेल्थ संभालने की ज़रूरत है, फिर भी आपके और मदर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी वाइज आपको फ़ायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों को हल्का सा उपाय ज़रूर करने चाहिए, जैसे केले या केली का जो पौधा होता है उसके अंदर हर बृहस्पतिवार को चने की दाल, हल्दी, गुड़ लेके और बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें, या आप YouTube से सुने और उनको वो भोग लगाएं, और आप अपना शुरू करें दिन हल्दी का, केसर का मिला के तिलक कर लीजिए। कन्या राशि वालों को सिर्फ उपाय करने की ज़रूरत है अगर उनकी हेल्थ इश्यूज़ कोई खड़े होते हैं तो, अदरवाइज उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तुला राशि, तुला राशि के ये भाग्य भवन में आएंगे, तो भाग्य से सब कुछ, इनके पिता का सुख में फ़ायदा, इनके भाग्य में फ़ायदा, इनके सामने 3rd हाउस है तो इनका नेम फेम वो सब में फ़ायदा, और डायरेक्ट लग्न को देखते हैं बृहस्पति यहाँ होने से आपकी राशि पे इनकी दृष्टि जाएगी डायरेक्ट, इसलिए आपका गेन ही गेन होना है। और एक अच्छी बात यह है कि भाग्य से ही अच्छा होना है, भाग्य से ही अच्छा हो जाएगा, कोई एफर्ट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ये फेवरेबल टाइम है, उनको कुछ भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। जन्म कुंडली में जो हमारी कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होती है, उसमें 12 हाउसेज होते हैं। उसमें सबसे कमज़ोर घर होता है वो होता है 8th हाउस। तो 8th हाउस में बृहस्पति, तो उनका ये पीरियड कमज़ोर रहेगा। उनको सारे उपाय करने हैं फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड रिलेशनशिप, फॉर गुड अचीवमेंट, फॉर हैविंग मनी, और इससे भी बड़ी बात कि आपका जो इसमें बृहस्पति से 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, स्पिरिचुअल अप्रोच और रिलीजियस अप्रोच। आप इस बृहस्पति के कारण अगर मेडिटेशन करें, पूजा करें,
बृहस्पति देव की, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली धन के मामले में। सामने सेकंड हाउस है, इसलिए धन के मामले में। बाकी आपके हर एरिया में आप अपना हेल्थ को अच्छे से संभालिए, लीवर को अच्छे से संभालिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो लीवर के टेस्ट करवाइएगा, लीवर के टेस्ट करवाइएगा। आपको हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों, उपाय सारे करना। धनु राशि केंद्र स्थान और धनु राशि आप ही की तो राशि, बृहस्पति की 2 राशियां होती है, एक धनु एक मीन। तो धनु राशि तो आपको देखिए, बिजनेस की बात करूं, जॉब की बात करूं, जो भी मनी अर्निंग से संबंधित कुछ भी है उन सब में फ़ायदा होगा। आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, सब अच्छा ही अच्छा है। आप ये मार्ग स्थान है, हेल्थ इश्यूज कोई हो तो आपको उपाय करने की जरूरत है, वरना बिल्कुल उपाय नहीं कर। उसके बाद में मकर राशि, मकर राशि की ये 6th हाउस में आएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो पहले तो हेल्थ संभालिए। 6th हाउस में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते। मकर राशि वालों को अपने को सुरक्षित रखना है शत्रुओं से भी। हेल्थ इश्यू एक, दूसरा आपको यहाँ पर कुछ लोग परेशानी में डाल सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, सामने 12th हाउस है, बृहस्पति 6th हाउस में होके 12th हाउस का कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, इसलिए आपके रिलेशनशिप को भी संभालिए और आपको उपाय सारे करने हैं। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान का घर एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो कुंभ राशि को सबसे पहले तो स्पेशल सोर्स ऑफ मनी बन जाएगा, मतलब उनकी कोई जॉब ऐसी बदल सकती है या पैकेज बढ़ सकता है, धन का फायदा। दूसरा, उनका संतान का सुख में फ़ायदा हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, आपके आउटपुट परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लव लाइफ का इतना ज़्यादा बृहस्पति का है नहीं, वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल और वो मोक्ष वाली बातों की बात है, तो इसलिए इतना कुछ नहीं है। संतान, पेरेंट्स का, प्लस आउटपुट परफॉर्मेंस एंड मनी अर्निंग, ये डेफिनेटली आपके फ़ायदे वाला पीरियड है। ये मीन राशि, मीन राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। एक फ़ायदा तो है ही, 3rd हाउस में ज़्यादा कमज़ोर हैं। अब जब ये 15th को 4th हाउस में चले जाएंगे आपकी राशि से, तो थोड़ा फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी बन सकती है आपकी, जॉब लग सकती है आपकी, आपके मदर को बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपके जितने भी गुरु हैं उसमें दोनों पेरेंट्स भी आते हैं तो टीचर्स भी आते हैं, उनका भी कुछ अच्छा हो सकता है, या जिनको आप गुरु मानते हैं उनको भी अच्छा हो सकता है। मैं आपको यहाँ और सजेस्ट करूँगा, भगवान विष्णु को यहाँ गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु और विष्णु का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए विष्णु जी को इस गुरु बना लीजिए, उससे आपका भी अच्छा हो जाएगा। तो ये मीन राशि के लिए आपको सिर्फ उपाय करने की ज़रूरत एक ही कंडीशन में पड़ेगी, वो है कि आपको कहीं भी थोड़ा सा लॉस मनी वाइज या आपकी हेल्थ, क्योंकि दोनों जगह हाउस ऑफ लॉस को भी ये देख रहे हैं और साथ में ये 8th हाउस को भी देख रहे हैं, इसलिए वो दोनों हेल्थ वाइज या मनी मॉनेटरी, आई एम सेइंग मॉनेटरी लॉसेस की तरफ कुछ, या मॉनेटरी गेन कम हो, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, और आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अपन देखें तो कमज़ोर किन किन के लिए पीरियड है ये? फर्स्ट वृश्चिक राशि, सेकंड कर्क राशि, थर्ड मकर राशि, इन लोगों को तो निश्चित रूप से, फिर मेष राशि, और हेल्थ अकाउंट पे वृषभ और धनु राशि। बेस्ट किसके है? जिस चीज़ के लिए ये मेन है, कॉर्पस ऑफ मनी, वृषभ राशि,
सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इतनी राशियों के लिए अच्छा है। पर मैंने आपको ये बताया है कि ये अतिचारी है, एक्सीलरेटेड मूवमेंट होगा। तो अगर मेरे से आप टेक अवे वाला मैसेज लेना चाहो, अगर आप मुझसे जनरल मैसेज लेना चाहो, तो मैं ये कहूँगा कि फॉर अनदर 8 years जब तक ये अतिचारी रहते हैं, चाहे आपके लिए फेवरेबल है चाहे आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो भी आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। तो कम से कम बृहस्पति का उपाय क्या है कि आप घर से जब भी निकलें, कोई भी काम, यात्रा, कुछ भी, तो हल्दी का तिलक, उसमें चाहे तो केसर मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं, बट हल्दी ज़रूरी है वहाँ। तो ये तिलक और गुड़ खा के फिर अपने घर से जाइए। फर्स्ट हैव द जैगरी और फिर उसके बाद घर से जाइए। आपका काम, जिस भी पर्पज़ से आप घर से बाहर जाएंगे, वो ठीक होगा। एक दूसरा, जिनके अगर पॉसिबल है तो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और राम रक्षा स्तोत्र, इनमें से जो भी चाहे दोनों कर लें, बहुत अच्छा, नहीं तो एक तो करें ही करें। इसका YouTube से पाठ सुन लें। मैं हर बार कहता हूँ, कई लोग कैसा उनको लगता है मुझे पता नहीं, मैं हर बार 2 चीज़ें कहता हूँ। एक, जो भी करें भाव के साथ कीजिएगा, रिजल्ट जब भी आएगा। दूसरा ये कि जैसे आप YouTube से चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पूजा घर में बैठ के ही वो करना चाहिए या मंदिर में ही जाके करना चाहिए। आप कहीं भी ये सुन सकते हैं। आप नींद में नहीं होने चाहिए और वॉशरूम में नहीं होने चाहिए। बाकी आप कहीं भी, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में भी सुन सकते हैं। आपकी श्रवण शक्ति, मतलब यू शुड हैव कनेक्टिविटी विद दैट। ये नहीं कि आप तो सुन तो कुछ रही नहीं है, एक चला लिया म्यूज़िक की तरह। नो, नॉट दैट। बी कंसर्न अबाउट दिस, क्या आप सुन रहे हैं वो, तो उससे कीजिए। मैंने 12 राशिज़ के बोल दिया। ऑल द वेरी बेस्ट। और वापस मैं आपको बता देता हूँ, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। दूसरा जो चैनल है वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपको जो भी चीज़ लगे, आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस ऑल्सो। आपको वो लगे, वो आप मेरे 9978627397 पे मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेजें, और आपको मैं ज़रूर दोनों ही बात आप सजेस्ट करेंगे, आई विल से यस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। और आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर भी दूँगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर हम गुरु जी को मना लेते हैं, बृहस्पति जी को मना ले। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति।